एक्सरसाइज 3.5 का ये तीसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बृहज्गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा समीकरण दिया है 8x प्लस 5y बराबर 9। समीकरण नंबर 1 3x प्लस 2y बराबर 4। समीकरण नंबर 2 है। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से पहले स्थापित करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। 3x बराबर 4, ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y हो जाएगा। तो x बराबर 4 माइनस 2 बटे 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान रखने पर 8 गुणे 4 माइनस 2y बटे 3 प्लस 5y बराबर 9। तो ये 8 का गुणा हो जाएगा इसमें। 8 चौका 32 माइनस 8 दूना 16 बटे 3 प्लस 5y बराबर 9। तो 5 और ये नीचे एक का लसा लेकर जोड़ देंगे। 32 माइनस 16y प्लस 15y बटे 3 बराबर 9। ये 3 यहाँ गुण भाग में या गुण में हो जाएगा। 32 माइनस 16 में से 15 जाएगा माइनस y बराबर 9 3 27 हो जाएगा। और यहाँ से y को इस साइड लिया देते हैं। तो 32 माइनस 27 बराबर y। तो यहाँ से y बराबर हमारा 5 हो जाएगा। y बराबर 5 आ गया तो लिख देंगे कि y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर 4 माइनस 2 गुणे 5 बटे 3। तो x बराबर 4 माइनस 10 हो जाएगा बटे 3। x बराबर माइनस का 6 बटे 3। तो x बराबर माइनस का 2। ये x बराबर माइनस का 2, y बराबर 5। ये हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया। अब इसे हमें बृहज्गुणन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिए, इसे बृहज्गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो बृहज्गुणन विधि में लिखेंगे x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर माइनस y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिख लेते हैं a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 9। और यहाँ से a2 3, b2 2 और c2 बराबर 4। तो ये मान हम रख देंगे। x बटा b1 का मान 5 गुणे c2 का मान 4 माइनस b2 2 है और c1 9 है बराबर माइनस y बटा c1 का मान 9, a2 का मान 3 माइनस c2 4 गुणे a1 8 है बराबर 1 बटा a1 8 गुणे b2 2 माइनस a2 3 गुणे b1 का मान 5 है। तो गुणा कर देंगे। x बटा 20 माइनस 18 बराबर माइनस y बटा 27 माइनस 8 चौका 32 बराबर ये 16 माइनस 15 हो जाएगा। x बटा ये 2 बराबर माइनस y बटा माइनस 5 बराबर 1।
तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इधर x बराबर 1/1 कर देंगे, x/2 बराबर 1/1। तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ से इधर y/5 बराबर 1/1 कर देंगे, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो x बराबर 2, y बराबर 5। तो हमें पूछा है सवाल में कि इसमें कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो जो आपको पसंद हो वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दोनों ही विधियां अधिक उपयुक्त हैं। तो तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब चौथा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो इस चौथे सवाल में 5 सवाल दिया है। तो इसका पहला नंबर देख लेते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए व्यय 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मानेंगे चौथा का ये पहला सवाल है, तो मान लेंगे माना छात्रावास का नियत खर्च 100 रुपया और प्रति एक दिन का खर्च बराबर y रुपया। तो हम प्रथम शर्त में लिखेंगे, प्रथम शर्त का है कि वो 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत खर्च तो x हो गया और एक दिन भोजन का y रुपया, तो 20 भोजन का 20y हो जाएगा। तो ये नियत और ये 20 दिन का खर्च कुल जोड़कर 1000 रुपये हुआ। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त में लिखेंगे, द्वितीय शर्त। तो इसमें हमारा हो जाएगा कि वो ये तो ए था और बी जो है वो 26 दिन भोजन किया है तो उसे 1180 रुपये देना पड़ता है। तो एक्स तो नियत है और 26 दिन का भोजन का 26y बराबर 1180, ये हमारा समीकरण 2। तो अब इसे हल करना है। तो इसे हम विलोपन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। तो ये x का दोनों चिन्ह बराबर है तो लिखेंगे घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस प्लस है तो माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये 26 में से 20 घटा के माइनस 6y हो जाएगा और ये माइनस का 180, तो माइनस से माइनस कट गया। y बराबर 180/6, तो y बराबर 30। y बराबर 30 हमारा आ जाता है। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x प्लस 20y बराबर 1000, y बराबर 30 रखने पर, तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, तो x प्लस 600 बराबर 1000, तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर 400। तो हमारा नियत किराया बराबर 400 रुपया और प्रतिदिन का किराया बराबर 30 रुपया।
तो ये हमारा चौथा का पहला हो गया। अब चौथा का दूसरा नंबर देख लेते हैं। चौथा का दूसरा नंबर दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश अंश से एक घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x/y। प्रथम शर्त में कहा है कि यदि भिन्न 1/3 हो जाती है, उसके अंश में एक घटा दिया जाता है, तो x माइनस 1/y बराबर 1/3। ये हमारा शर्त एक हुआ। तो तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 कोष्टक में x माइनस 1 बराबर y, तो 3x माइनस 3 बराबर y, 3x माइनस y बराबर प्लस का 3, ये समीकरण 1। और द्वितीय शर्त, इसमें कहा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है, उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x बटा हर में 8 जोड़ दिए और भिन्न 1/4 हो जाती है। तो ये तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये 4x बराबर y प्लस 8 हो जाएगा। तो 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 2। अब दोनों को हल कर देते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1। 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 2। ये y को कैंसिल करेंगे, ये दोनों बराबर है तो लिखेंगे घटाने पर। चिन्ह दोनों का समान है तो लिख देंगे घटाने पर। ये चिन्ह, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये पास में कैंसिल। 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बराबर 8 में से ये जाएगा तो माइनस का 5, कैंसिल। x बराबर 5, x बराबर 5 आ गया तो x मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, तो 4 लिखेंगे, x बराबर 5 रखने पर, तो 4 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 8, तो 20 माइनस वाई बराबर 8, तो 20 माइनस का वाई बराबर 8, तो ये हमारा हो जाएगा 12 बराबर वाई। इसलिए लिख देंगे भिन्न बराबर x बटा वाई बराबर 5/12। ये हमारा हो गया। चौथा सवाल का तीसरा नंबर है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिला तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माना सही अंक वाला प्रश्न बराबर x और गलत अंक वाला प्रश्न बराबर y। तो प्रथम शर्त में कहा है कि 40 अंक अर्जित करता है जब उसे सही पर हर प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 1 की कटौती होती है। तो एक एक प्रश्न का x अंक, तो 3 प्रश्न का 3x हो जाएगा और इसमें से एक अंक की कटौती हो जाएगी तो माइनस वाई बराबर 40, क्योंकि 3x तो पा गया और इसमें जो गलती है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 40 से प्रथम समीकरण बन गया। अब द्वितीय समीकरण,
दूसरी शर्त में कहा है कि वह 50 अंक पाता है यदि उसे प्रत्येक अशुद्ध अंक पर 4 अंक मिलते हैं, प्रत्येक सही अंक पर 4 मिलते हैं, सही उत्तर पर 4 और अशुद्ध पर 2 की कटौती होती है। तो 4x माइनस 2y बराबर 85 समीकरण 2। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 40 और 4x माइनस 2y बराबर 50। तो इसमें 2 को बराबर करके हम कैंसिल कर देंगे तो 2 का गुणा पूरे समीकरण 1 में हो जाएगा। y को हमें कैंसिल करना है तो y के गुणांक का गुणा ऊपर वाले समीकरण में हो जाएगा, तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 6x, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 2y बराबर 40 गुणा के 80 समीकरण 1। और इसमें y का गुणांक 1 है तो 1 का गुणा समीकरण पूरा 2 में होगा, तो ये वैसे रह जाएगा x माइनस 2y बराबर 50। ये दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल। 6x में से 4 जाएगा 2x बराबर 50 में से 80 में से 50 घटेगा तो 30, तो x बराबर 30/2, x बराबर 15 आ गया। x बराबर 15 आ गया तो समीकरण 1 में लिख देते हैं 3x माइनस वाई बराबर 40। तो x बराबर 15 रखने पर तो 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 45 माइनस वाई बराबर 40 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 5। तो लिखेंगे सही अंक वाला प्रश्न बराबर 15 प्रश्न है और गलत अंक वाला प्रश्न बराबर 5 है और कुल प्रश्न बराबर 5 और 15 और 5 बराबर 20। कुल हमारे 20 प्रश्न हैं। तो ये हमारा चौथे का तीसरा कंप्लीट हो गया। अब चौथे का चौथा देख लेते हैं। चौथे नंबर का चौथा सवाल। चौथे का चौथा दिया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कार भिन्न भिन्न दिशा में चलती हैं वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। माना एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। तो पहली कार लिखेंगे प्रथम शर्त में कि पहली कार द्वारा पाँच घंटे में तय की गई दूरी बराबर 5x हो जाएगी।
और दूसरी कार लिखेंगे। अब दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 5y हो जाएगा। तो ये दोनों कारें भिन्न भिन्न दिशाओं में चल रही हैं। ये भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो इनका माइनस किया जाता है। 5x माइनस 5y, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो इसे 5 से कैंसिल कर देंगे। इस साइड 5 का मान x माइनस वाई बराबर 100, तो x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण हमारा 1 बन गया। जब दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं तो माइनस करेंगे। ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। ये दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं। एक साइड जाएगी और ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी। तो ये दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनका जो दूरी होता है उसे माइनस किया जाता है। अब द्वितीय शर्त लिखेंगे। द्वितीय शर्त में हमें कहा है कि यदि वे कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो लिखेंगे कि पहली कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर x हो जाएगा। और दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर। वे कहा है कि दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि एक कार यहाँ एक कार यहाँ है तो ये इस साइड आ रही है, इस साइड आ रही है। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। ये समीकरण 2 बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 ये और समीकरण 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 100 समीकरण 2। तो ये जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर ये प्लस का वाई माइनस का वाई आपस में कैंसिल है। x 2x बराबर 100 और 20 120 हो जाएगा। तो x बराबर 60 आ गया। तो लिख देंगे x बराबर 60 रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 1000 है। तो 60 प्लस वाई बराबर 100, तो 60 साइड आ जाएगा। y बराबर 100 माइनस 60, तो y बराबर 40। तो पहली कार की चाल बराबर x से बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये चौथा सवाल हो गया। चौथा का 5वां और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम की जाए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। चौड़ाई 4
चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाए। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई बराबर y मीटर। कहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। प्रथम शर्त में लिखेंगे यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तो लंबाई में से 5 घटा देंगे और y लंबाई चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल जो होता है 9 इकाई कम हो जाता है। तो ये हमारा x और y लंबाई चौड़ाई है तो इसका क्षेत्रफल आएगा XY आएगा, लेकिन ये कम कर दिया गया, ये बढ़ा दिया गया है तो ये पूरा क्षेत्रफल में से 9 घटा देंगे, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो ये गुणा कर देंगे XY माइनस प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस 5y, ये माइनस 15 बराबर XY माइनस ये, तो माइनस ये कट गया 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 और ये प्लस का 15 हो जाएगा, ये माइनस से इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y बराबर 6, ये समीकरण 1 बना। अब समीकरण 2 द्वितीय शर्त में लिखेंगे। द्वितीय शर्त में कहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो x लंबाई 3 इकाई बढ़ा दिया गया और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो गुणा कर देंगे XY, x का गुणा 2x, y का गुणा 3y प्लस 6 बराबर 67y, x प्लस 67y समीकरण 2 है। ये कट गया 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, 67 माइनस 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर हमारा हो जाएगा 61, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे तो समीकरण 1 3x माइनस 5y बराबर 6 समीकरण 1 और 2x प्लस 3y बराबर 61 समीकरण 2। तो हम x को बराबर करके कटा देंगे तो 2 का गुणा समीकरण पूरा 1 में हो जाएगा तो 6x, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 10y बराबर 2 का गुणा 6 में हो जाएगा तो 12 समीकरण 1। 3 का गुणा दूसरे समीकरण में कर देंगे, 3 का गुणा इसमें हो गया तो 6x, 3 का गुणा इसमें हो गया तो 9y बराबर 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 एकम 3 36 18 183 हमारा हो जाएगा। अब दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है तो लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 10y और ये माइनस 9y माइनस 19y हो जाएगा और इसमें से घटा के लिख देंगे तो 171 आ जाएगा। माइनस 171 तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 171 बटा 19 तो हमारा आ जाएगा y बराबर 9। y बराबर 9 आ गया तो समीकरण 2 में मान रख देते हैं तो 2x प्लस 3y बराबर 61 लिखेंगे। y बराबर 9 रखने पर 2x प्लस 3 गुणे 9 बराबर 61 तो 2 प्लस 9 3 27 बराबर 61 है तो 2x बराबर 61 माइनस 27, 2x बराबर ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो x बराबर 34 बटा 2 तो x बराबर हमारा 17 आ गया।
तो मतलब क्या हो गई कि लंबाई बराबर 17 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर। तो हमारे एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।